Hello and welcome back to my channel, and today we will be having Akashic record reading in which we will explore your soul contract with this person. This will be a very important reading. It will give you an idea of the soul contract between you two people एंड वी विल एक्सप्लोर सम मोर थिंग्स। और इस रीडिंग के लिए मैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड सेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने ख़ास तौर पर आकाशिक रिकॉर्ड्स को रीड करने के लिए एक ओरेकल डेक सेट बनाया है। इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और इसको ख़रीदने के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर संपर्क करके ये इन डेक्स को आप पा सकते हो। ठीक है, तो मेरा और अगर आप टैरो रीडर हो तब तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कार्ड सेट आपके पास होने ही चाहिए। लोग आपसे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग जानना चाहें तो आपको गैस नहीं करना पड़ा है। राइडर वे में देख देख के सिर्फ आप गैस ही कर सकते हो, वहाँ कोई एग्जैक्ट आपको लर्निंग मिलती नहीं है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलेगी और बहुत मिरेक्युलस रीडिंग्स आ रही हैं लगातार। लोगों के जिनके पास मेरे ये डेक्स हैं वो अपने रिव्यू भेज रहे हैं मुझे कि कैसे वो इन कार्ड्स के थ्रू ओरेकल रीडिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी रीडिंग्स वो आ रही हैं। इवन हिप्नोथेरेपिस्ट जो अपनी हिप्नोथेरेपी में देख रहे हैं वही सेम कार्ड्स के अंदर कैसे निकल के आ रहा है। इसके कुछ रिव्यूज़ भी मैं शेयर कर रही हूँ, पहले भी मैंने किए हैं, एक दो देखिए आप रिव्यूज़ जाके, और एक आध रिव्यूज़ और भी इन दिनों में पोस्ट करूँगी। ये डेक्स एग्जैक्ट स्टोरी बयान कर देते हैं पर्सन के पास्ट लाइफ्स की, तो बहुत हेल्पफुल है टैरो रीडर्स के लिए। तो ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, खुद के लिए रीडिंग्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको देखकर ही समझ में आ जाएगी। बहुत एक्सपर्ट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास अगर ये डेक होगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी पर्सनल रीडिंग्स में और क्लाइंट्स की रीडिंग्स में। ठीक है, मैंने कई सारी खुद आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स करी हैं, उसमें जो केसेस निकल कर आए थे, फिर उन्हीं लोगों ने जब अपनी हिप्नोथेरेपी करवाई तो उनको सेम चीज़ें उसमें नज़र आई हैं। तो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा है मेरा इन डेक्स के साथ में, एंड आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ कि मैंने इनको डिज़ाइन कर दिया। आई वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद जो भी अमेज़न वगैरह पे जो अवेलेबल है उनमें इतना ठीक है, हम एज अ टैरो रीडर इंट्यूशन हमारी बोलती है, हम बता सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड में 1% डाउट रहता है क्योंकि वो हम इंट्यूशन बेस्ड होते हैं। कार्ड में तो वैसा कुछ होता नहीं, इंट्यूशन से हम लोगों को बताते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में एक थोड़ा सा डाउट रहता है कि ऐसा ना हो कि हमने ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलत तो नहीं बता दिया या हमने कुछ एक्सग्रेट करके तो नहीं बता दिया। लेकिन जब कार्ड बोलता है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में अपने क्लाइंट से बात कर सकते हो। तो आपके पास में ये कार्ड ज़रूर से होने चाहिए। और इसका एक स्लॉट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, मतलब जितने मैंने पहले छपवाए थे एडिशन में वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो अगर आपको लेना है तो आप अब भी ऑर्डर करें, मैं 1-2 दिन में इसका प्रिंटिंग के लिए भेज रही हूँ नए स्लॉट को। तो आपका भी ऑर्डर आ जाएगा तो साथ का साथ आपका भी डेक छप के आ जाएगा। ठीक है, चलिए साहब, तो मेरा क्वेश्चन है कि ये पर्सन बेसिकली इट विल बी अ लव स्टोरी। इस पर्सन के साथ आपका एक लव कनेक्शन होगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है। और ये पर्सन आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है। वैसे तो जनरल रीडिंग्स के ऊपर आपको रिलाई नहीं करना चाहिए कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कार्मिक का आपको कंफर्मेशन हमेशा पर्सनल रीडिंग से ही करना चाहिए। और वो भी आलतू फालतू के रीडर्स के पास जाके सस्ती रीडिंग कभी ना करवाएं, आपका दिमाग घूम जाएगा और वो आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। मेरे पास ऐसे भटके हुए बहुत सारे लोग आते हैं जो बेचारे और सफ़र कर चुके होते हैं। 500 हज़ार रुपए की जो रीडिंग्स होती हैं वो लोग, उनको ऑब्वियस सी बात है कि वो इतनी सस्ती रीडिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी अपनी वैल्यू पता है कि उनकी रीडिंग की क्या वैल्यू है। तो ऐसे लोग फिर आपको और भटका देते हैं और आपका कुछ भला नहीं होता ऐसी रीडिंग से। डू नॉट गो, वहाँ पर आप ना जाएं प्लीज़ रीडिंग के लिए। ऐसी जगहों पर सस्ते के चक्कर में अपना पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारें। आप अच्छे टैरो रीडर के साथ में अपनी रीडिंग करवाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, टैरो रीडर सिर्फ टैरो रीडर नहीं होना चाहिए, वो एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए उसके अंदर। वो एक स्पिरिचुअल लेवल पर कुछ होना चाहिए ताकि वो आपको थोड़ा सही गाइड कर सके। तो अपने पैसों के चक्कर में अपनी लाइफ ख़राब ना करें। एक अच्छे टैरो रीडर के साथ में रीडिंग लेके सोलमेट, ट्विन फ्लेम और कार्मिक क्या है, पास्ट लाइफ एनर्जी क्या है, यहाँ पर मैं सिर्फ सैम्पल रीडिंग होती है। जनरल रीडिंग्स आर ऑलवेज सैम्पल रीडिंग्स, ठीक है। वो आपको आइडिया देने के लिए होती है कि पर्सनल रीडिंग कैसी हो सकती है, आपकी पर्सनल रीडिंग में क्या क्या हो सकता है।
100% श्योर करने के लिए आपको पर्सनल रीडिंग पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक सैम्पल रीडिंग कर रहे हैं, जनरल गाइडेंस देते हैं, तो इसके भरोसे अपनी ज़िंदगी ना चलाएं। इनको आप देखकर आइडिया लें, अपने लिए पर्सनल रीडिंग लें और फिर उसके हिसाब से जो आपको टैरो रीडर गाइड करता है वैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो ऑन दैट नोट अभी हम ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये पर्सन जिसके साथ आप एक लव कनेक्शन में हैं, फील करते हैं, एक लव फील करते हैं या रियल कनेक्शन में है, क्या ये आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या फिर ये आपका कार्मिक पार्टनर है? तो लेट मी चेक। अब ये वाला जो मेरा डेक है ऑल इन वन टैरो डेक फॉर एक्यूरेट रीडिंग्स, इसका नाम ही मैंने लिखा है ऑल इन वन टैरो डेक विद फॉर एक्यूरेट रीडिंग। इसमें आपको बहुत खूबसूरत और एक्यूरेट रीडिंग्स आती हैं। ये मैंने पहले टेस्ट किए थे ना, अपने खुद के लिए बना के टेस्ट किए थे, तो उसी हिसाब से मैंने इनके नाम रखे हैं फिर। ओके, तो मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालूंगी, 3 सिचुएशंस के लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी। आप पहले से चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर कार्ड नंबर 1 आएगा, यहाँ पे कार्ड नंबर 2 आएगा, यहाँ पे कार्ड नंबर 3 आएगा। आप कौन से कार्ड के साथ जाएंगे? और उसके बाद वैसे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, चाहे कनेक्शन आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या सोलमेट कनेक्शन हो या कार्मिक कनेक्शन हो, उसमें हमेशा कुछ पास्ट लाइफ इश्यूज़ रहते हैं, उसमें हमेशा कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता ही है। तो आगे की रीडिंग, चाहे आपका कार्ड कुछ भी आया हो, आगे की रीडिंग आपको देखनी है, ठीक है? क्योंकि कमोबेश सभी अगर आप ये रीडिंग पर आए हैं, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो चाहे आपका कोई भी कनेक्शन होगा, आप लगभग सेम सिचुएशन ही फेस कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये तो क्या लेबल लगाने वाली बात हो गई कि एक पर अगर जैसे नमकदानी होती है ना, उस पर हिंदी में लिख दिया नमक, इंग्लिश में लिख दिया सॉल्ट, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, अंदर का कंटेंट वो सेम ही है। तो ऊपर से आप भले लेबल कुछ भी लगा दो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कुछ भी लेबल लगा दो, जो अंदर की चीज़ है ना वो बाद की रीडिंग में निकल के आएगी और वो कमोबेश सेम ही होगी, वो आप रीडिंग देखकर खुद ही समझ जाओगे। तो कार्ड नंबर 1 निकाल के देखते हैं, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। ओके, ओह 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, पहली चीज़ तो ये पक्की बात है कि ये 100% पास्ट लाइफ कनेक्शन तो ज़रूर से है, पिछले पास्ट लाइफ टाइम से कैरी फॉरवर्ड हो रही है चीज़ें, ठीक है? तो पास्ट लाइफ में भी कनेक्शन था, अभी भी कनेक्शन है, कैरी फॉरवर्ड हो रही है चीज़ें। अभी वो आपका सोलमेट कनेक्शन है तो भी पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, अगर वो आपका कार्मिक कनेक्शन है तो भी पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो भी पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, और चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, 101% कैरी फॉरवर्ड हुई है इस पर्सन के साथ, चाहे 1 2 3 किसी के भी साथ। कॉमन चीज़ें पहले बता रही हूँ मैं आपको, फिर हम स्पेसिफिक चीज़ों पे जाएंगे। कॉमन चीज़ ये है कि आप इस पर्सन के साथ में सोलर प्लेक्सिस एनर्जी की वजह से कनेक्टेड हो, यानी सेक्सुअल एनर्जी से डेफिनेटली कनेक्टेड हो। आप इस पर्सन के तरफ एक सेक्सुअल पुल फील करते होगे। आपका सोलर प्लेक्सिस डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड है, चाहे आप मैस्कुलिन वॉचिंग हो या फेमिनाइन वॉचिंग हो, आपका सोलर प्लेक्सिस डिस्टॉर्टेड है, जिस वजह से आपको एक अधूरेपन की फीलिंग आती होगी, एक खालीपन की फीलिंग आती होगी। इस पर्सन के विसिनिटी में, इस पर्सन के कनेक्शन में रह के आपको कंप्लीशन की फीलिंग आती होगी और आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन मुझे कंप्लीट करता है, ये मेरा सोल का पार्ट है, ये मेरा व्हाटएवर अदर हाफ है, मिरर सोल है, ट्विन फ्लेम है, ऐसा आपको इसके साथ फील होता होगा। ओके, और चाहे ये कनेक्शन कुछ भी निकलेगा, एक चीज़ है कि इसमें 100%, इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में 100% रैपिड ग्रोथ हो रही है आप लोगों की, मतलब पिछली लाइफ टाइम्स इससे ज़्यादा ख़राब रही होंगी, कम्युनिकेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम रही होगी, स्टैग्नेशन यानी कि स्थिरता उसमें ज़्यादा रही होगी, और इस बार और थोड़ा मूवमेंट अच्छे से हुआ है, ठीक है? इसके अंदर तो चिंता की बात नहीं है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक पॉजिटिव फॉरवर्ड डेवलपमेंट की तरफ ही जा रहा है। इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आपका एनर्जेटिक कनेक्शन होगा। अब ये भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही एनर्जेटिक कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही टेलीपैथी होती है। नो, आपकी टेलीपैथी और एनर्जेटिक कनेक्शन आपका सोलमेट में भी होता है, आपका कार्मिक में भी होता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप उनके साथ रहे हो, तो आपकी और उनकी एनर्जीज, आपके और उनके ऑरा मर्ज हो चुके हैं, आपके एनर्जीज एक दूसरे के लिए ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है? तो आपका जल्दी एडजस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि आप चाहे ट्विन फ्लेम के साथ या सोलमेट के साथ या कार्मिक के साथ, आप जब किसी के साथ एक लाइफ टाइम बिताते हो या कुछ साल भी बिता लेते हो, तो उनका और आपका एनर्जी जो होती है वो मर्ज हो जाती है, उनके और आपके बीच में एनर्जेटिक बॉन्ड बन जाता है। आप
आपकी एनर्जी उनके हिसाब से एडजस्ट होती है, उनकी एनर्जी आपके हिसाब से एडजस्ट होती है। तो जब दोबारा आप उनसे अगली लाइफ में मिलते हो तो आपको कमिंग होम की फीलिंग आती है, रिकग्निशन की फीलिंग आती है, दिस इज़ माई पर्सन, ये मेरा है, इसके साथ मेरा जल्दी अट्यूनमेंट हो गया, इसके साथ मेरा जल्दी से बॉन्ड बन गया, ऐसी फीलिंग्स आती हैं। तो ऐसी फीलिंग सोलमेट में भी आएगी, ऐसी फीलिंग कार्मिक में भी आएगी, ऐसी फीलिंग ट्विन फ्लेम के अंदर भी आएगी। तो ये सब चीज़ें अगर हो रही है तो आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जो कनेक्शन है इसको इस लाइफ टाइम में ये लव कनेक्शन आपका मेजर प्रोजेक्ट है जिस पर कि आपको वर्क करना है। ओके, मतलब कि आप मेजरली इस पर जो भी आपकी कार्मिक एनर्जीज थी उनको ठीक करने के लिए आपने इसको प्रोजेक्ट एज ए सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने उठाया है। तो आपने मेजरली ये सोल प्रोजेक्ट उठाया है कि इस बार में आप इस कनेक्शन को, मतलब इसमें जो भी कार्मिक प्रॉब्लम है उसको आप ठीक करोगे। ओके, इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे आपका किसी भी तरह का कनेक्शन है, इसमें आपके एक चीज़ तो कॉमन है, हेस्टी डिसीजंस, मतलब कि आप जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हो और गलतफहमियों का शिकार होते हो, मिसकम्युनिकेशन आपका होता है। ओके, ठीक है। तो आपकी जल्दबाज निर्णय, गलत डिसीजन, उटपटांग उल्टा पुल्टा बोल देना, जल्दबाजी में कुछ भी मुंह से निकाल देना, या फिर मिसकम्युनिकेट करना, नाराज़गियाँ जाहिर करना एक दूसरे से, मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन के अभाव की वजह से प्रॉब्लम आ रही है इस रिलेशनशिप में, विच एवर दिस रिलेशनशिप इज़। ओके, इस रिलेशनशिप की वजह से आपको बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा होगा और आपकी लाइफस्टाइल में बहुत सारे आपको चेंजेस करने पड़े होंगे, राइट। डेफिनेटली यस, इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और मतलब दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब आप दो ही का नहीं है, ये लव ट्रायंगल भी नहीं है, ये लव पेंटागन और लव हेक्सागन है कुछ ना कुछ, ठीक है। लव ट्रायंगल भी नहीं, लव ऑक्टागन, लव डेकागन, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए भी ये फंसावट वाली चीज़ है, ठीक है। और ओके, तो बहुत माइंडफुल होके, बहुत दिमाग से पहले इस लव रिलेशन की पूरी स्टडी करके क्या है इसके अंदर जाके, इसके डीप डाउन जाके सब ढंग से समझने के बाद ही इसमें रिलेशन में आपको कुछ भी डिसीजन लेने की, आगे बढ़ने की या पीछे हटने की ज़रूरत है। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन लेने की बजाय बहुत ही समझदारी के साथ में इस रिलेशन की डेप्थ को समझ के, और आपको आगे पीछे ऊपर नीचे सारा कुछ देख के, पास्ट लाइफ का देख के, आगे का देख के, प्रेजेंट को देख के, आएँ बाएँ दाएँ सब देख के फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए, फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए कि पीछे हटना चाहिए। वो जो भी आप करें, आपको बहुत समझदारी से इस रिलेशनशिप को हैंडल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप ऐसे ही स्टक रह जाएगा, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, और फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम में फिर आप इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, कार्ड नंबर 1 देखते हैं क्या कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है यहाँ पर। ओह, इस कार्ड ने इस कार्ड को गिरा दिया है भाई मेरे, ऐसा क्यों कर रहा है। और ये ओके, देखो कार्ड तो तीनों ही पॉजिटिव है, नो डाउट, कार्ड तीनों ही पॉजिटिव है। ये इट इज़ ऑलवेज, मुझे लगता है तीनों ही केसेस में इट्स नॉट अ कार्मिक कनेक्शन, इट इज़ काइंड ऑफ अ सोलमेट कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। बट अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, दे आर ओनली लेबल्स, देयर आर ओनली लेबल्स। ये जो फर्स्ट कनेक्शन है ना, ये थोड़ा सा टफ है, इसमें जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो काफ़ी स्टबर्न दिख रही है, ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी इसमें दिख रही है, तो इसमें कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम में भी कार्मिक इश्यूज होते हैं, सोलमेट में भी कार्मिक इश्यूज होते हैं, कार्मिक्स में भी कार्मिक इशू होते हैं। आप किसी भी चीज़ को ऐसे ना करें कि भाई 100% कार्मिक है तो ख़राब ही होगा, सोलमेट है तो अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सोलमेट कनेक्शन में भी कार्मिक एनर्जीज होती हैं, वो रिलीज़ करेंगे तो आपको उस रिलेशनशिप की पॉजिटिवनेस फील हो पाएगी। ट्विन फ्लेम रिलेशन में भी बहुत ढेर सारा कार्मिक रिलीज़ करोगे, हीलिंग करोगे तो आपको उसमें हारमोनी मिलेगी। और जो आपका सोलमेट कनेक्शन है उसके अंदर भी आप कर्मा रिलीज़ करोगे, और आपका जो कार्मिक कनेक्शन है ऑब्वियसली उसमें तो कर्मा होगा ही होगा। व्हाट आई कैन सी हियर, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, जो मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, इस रिलेशन को किसी भी एक कैटेगरी में डालना यहाँ पर इनजस्टिस हो जाएगा। और वो ऐसा इसलिए भी दिख रहा है मुझे क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, फिर मैंने आपको बोला था, एक तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, दूसरा क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता कि ऑल वाइट एंड ऑल ब्लैक। तो ये तीनों ही कंडीशंस मुझे अच्छी लग रही हैं। अच्छी मीन्स एज ये पर्सन आपका इस सेकंड कार्ड में, ओके, जिसने सेकंड, मोस्ट पॉसिबली ये जो सेकंड कार्ड है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है,
ठीक है, यहाँ पर कार्मिक एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ ट्विन फ्लेम एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ पर आपका सोलमेट एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो लेकिन तीनों ही जो कार्ड्स हैं वो पर्सनल ग्रोथ के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए हैं, अपने सेल्फ एस्टीम के लिए, सेल्फ लव के लिए, अबंडेंस और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए दी गए रिलेशनशिप से। मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट तीनों ने एक जैसा बनाया, चाहे आप एक कार्मिक को हैं, चाहे आप एक ट्विन फ्लेम हैं, चाहे आप एक सोलमेट हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट इन तीनों जनों का कम से कम लगभग एक जैसा है। ठीक है, अगर पहले कार्ड के बारे में बात करें, देखो आप एक लियो हो सकते हो, या ये पर्सन एक लियो हो सकता है, या फिर आप फायर साइन हो सकते हो। ठीक है, आप फायर साइन हो सकते हो या आपका पर्सन फायर साइन हो सकता है। अगेन मैंने आपको बोला इसमें भी सोलर प्लेक्सिस वाला ही कार्ड आया, आपका सोलर प्लेक्सिस, इनका सोलर प्लेक्सिस डिस्टॉर्टेड है, इस डिस्टॉर्शन की वजह से आप दोनों जुड़े हुए हो, सोलर प्लेक्सिस से जुड़े हुए। इसमें मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है और इसमें सेक्सुअल एनर्जी इसका रोल ज़्यादा है, क्योंकि ये कार्मिक एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है इसमें लड़ाई डोमिनेंस की, कंट्रोल की लड़ाई है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट करने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, एक्सेसिव कंट्रोल लेने की कोशिश चल रही है और बैलेंस नहीं बन पा रहा है। इसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है। फैमिली डेफिनेटली इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों के अंदर। पास्ट कर्मा डेफिनेटली इंट्रोड्यूस है। पास्ट में भी इस पर्सन ने आपको या आपने इस पर्सन को पावर कंट्रोल करने की कोशिश करी होगी और उसको अब्यूज़ करने की, पावर की वजह से अब्यूज़ करने की कोशिश की गई होगी, और इस लाइफ टाइम में भी सेम चीज़ अब्यूज़ ऑफ पावर हो रहा है, और इससे छुटकारा पाने के लिए मोस्टली हो सकता है आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो इस कार्मिक साइकिल से। अब्यूज़ ऑफ पावर, एरोगेंस, ठीक है, डोमिनेंस, एग्रेशन, कंट्रोल, इस तरह के इश्यूज़ हैं इस रिलेशनशिप में, जिसको ठीक करने के लिए आपने वापस इस लाइफ टाइम में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा। ठीक है, तो ये मोस्टली मुझे एक कार्मिक रिलेशन ज़्यादा नज़र आता है। सेकंड ये वाला जो है कार्ड, सेकंड कार्ड में जैसे मैंने कहा इसमें मुझे ट्विन फ्लेम, यस, वीनस कार्ड है, शुक्र ग्रह का कार्ड है, लव का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, खूबसूरती का कार्ड है ये। बट यहाँ भी सेक्रल चक्रा, ये भी चक्रा, इसका भी सेक्रल चक्रा ही है। सेक्रल ये डेफिनेटली इम्बैलेंस है आप दोनों का। सेक्रल चक्रा में प्रॉब्लम की वजह से आपको वो सारी फीलिंग्स आ रही होंगी, कमिंग टू होम एंड वो सारी फीलिंग्स आपको आ रही होंगी। ठीक है, ये जो कनेक्शन आपका है, जो मोस्टली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये आपको ग्रोथ के लिए दिया गया है। आप सेल्फ पर ध्यान नहीं देते, खुद की सेल्फ ग्रोथ पर आपका ध्यान नहीं है, आप दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों की नर्चरिंग करते हैं, लेकिन और आपके अंदर सेक्सुअल एनर्जीज बहुत डिस्टॉर्टेड हैं, तो आप खुद पर फोकस होने की बजाय मोस्टली दूसरे लोगों पर और ख़ास तौर पर अपोजिट सेक्स की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते होंगे। तो आपकी ये सारी कमियों को दूर करने के लिए ये सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। आपका सेक्रल चक्रा बैलेंस हो, आपकी सेक्सुअल एनर्जीज मीन्स आपकी टेम्पटेशन कंट्रोल में रहे, आपकी सेक्सुअल एनर्जी कंट्रोल में रहे, आप खुद की नर्चर करो, खुद को केयर करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दो। और ऐसा ही आपके सामने वाले पर्सन के लिए भी होगा। डेफिनेटली आपके अंदर कोडिपेंडेंसी होगी, तो आपको इसमें भी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज दिख रही होंगी, जैसी इसमें दिख रही हैं वो इसमें भी दिख रही होंगी। ठीक है, आपका जो भी पर्सन होगा वो आपसे रन कर रहा होगा, वो आपको भाव नहीं दे रहा होगा, आपको इग्नोर मार रहा होगा और कमिटमेंट नहीं दे रहा होगा, और आप इसको लेकर ओवर पॉजेसिव हो गए होगे, नीडीनेस आपके अंदर आ गई होगी, चेजिंग की एनर्जी आपके अंदर आ गई होगी। ठीक है, तो उससे आपको हटाने के लिए, आपकी कोडिपेंडेंसी को हील करने के लिए, आपकी सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए, आपकी सेल्फ ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। ठीक है, तो इसमें अब्यूज़ नहीं होगा, इसमें फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ नहीं होगा। हाँ, आप परेशान हो आपकी अपनी आदतों की वजह से, आप परेशान हो आपकी अपनी हरकतों की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। अगर आप जेन्युइनली फेयरली देखोगे तो इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया नहीं होगा जो कि आप जिसको कह सको, पिन पॉइंट कर सको कि इसने मुझे बहुत परेशान किया। बट परेशान हुए आप हो अपनी खुद की वीकनेस की वजह से, अपनी खुद की इंटरनल नेगेटिविटी की वजह से, अपनी इंटरनल कमज़ोरियों की वजह से। तो ये मोस्टली एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तीसरा सोलमेट कनेक्शन है। ये कनेक्शन भी वीनस, मैंने बोला ना, इसमें भी काफ़ी अच्छी लव एनर्जी है। मतलब दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नर्चरिंग केयरिंग काइंड ऑफ रिलेशन, 100% यस। और ये रूट चक्रा से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि देखो, ये सोलमेट एनर्जी तो है, बट इसमें पास्ट लाइफ कर्मा डेफिनेटली इन्वॉल्व है, क्योंकि रूट चक्रा इन्वॉल्व है। रूट चक्रा में ही आपके पास्ट लाइफ एनर्जीज होती है। तो इस पर्सन के साथ आपके कुछ नेगेटिव कार्मिक साइकिल होंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। मुझे नहीं लगता इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं है।
ठीक है, फिर भी थोड़ी छोटी मोटी होंगी, जैसे फाइनेंशियल लेवल पर स्ट्रगल कर रहे होगे आप लोग, राइट। आपको कुछ ऐसी लाइफ चाहिए, ज़्यादा आपको ऐसा पर्सन चाहिए था जो आपको फाइनेंशियली ज़्यादा एक लग्जरी लाइफ दे सके। शायद वो पर्सन उतना आपको लग्जरी लाइफ नहीं दे पा रहा है, शायद वो पर्सन उतना स्पेंड नहीं कर रहा है, या आपको इस पर्सन के साथ में जैसी उम्मीद थी ना कि भाई इसके साथ मेरी ऐसी ऐसी लाइफ होगी, बहुत सुंदर, बहुत वॉटेवर, फॉरेन टूर्स करूँगी और ये करूँगी, वो चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक शिकायत है इस पर्सन को लेके, और एक फीलिंग ऑफ अनफुलफिलमेंट की, फीलिंग ऑफ ये कि मेरे को इससे मैं इससे बेटर डिज़र्व करती थी, मुझे अच्छा मिलना चाहिए था, वो फीलिंग आपकी इस पर्सन के साथ होगी। हालांकि ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होगा आपको खुश रखने की, बट आप कहीं ना कहीं सेल्फ मतलब यू थिंक यू डिज़र्व मोर, और इस वजह से आप इस पर्सन से सफिशिएंट मतलब सेटिस्फाई नहीं हो। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप इस पर्सन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, इस पर्सन की इसकी लिमिट से ज़्यादा, यानी कि इसकी औकात से ज़्यादा ये वैसे ऑलरेडी दे रहा है आपको, लेकिन फिर भी आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। यहाँ प्रॉब्लम ये, और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना है, आपको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको अगर ज़्यादा खर्च करना है पैसा, अगर ज़्यादा लग्जरी लाइफ बनानी है, अगर ज़्यादा आराम पसंद लाइफ है, तो खुद मेहनत करो, खुद पैसा कमाओ, दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहो, पैसों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहो। दूसरे लोग मुझे फ़न करवाएं, दूसरे लोग मुझे एंजॉय कराएं, दूसरे लोग मुझे घूमने फिरने ले जाएं, दूसरे लोग मुझ पे पैसा खर्च करें, ऐसे ये आपका थोड़ा टेंडेंसी होगी। तो इसको आप थोड़ा चेंज करें। घूमने फिरने जाना, खुद चले जाओ, खर्च करना है खुद कर लो, कमा लो, खुद कमा लो, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे ध्यान दो, और अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए खुद पर डिपेंडेंट रहो, दूसरे वाले व्यक्ति पर डिपेंडेंट ना रहो। ये सोलमेट एनर्जी में मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर लड़ाइयाँ होती होगी, फाइनेंसेस को लेकर लड़ाइयाँ होती होंगी। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको सेल्फ सफिशिएंसी सीखनी है, आपको इंडिपेंडेंस सीखनी, पैसा आपको कमाना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी चाहिए। इस पर्सन पे आप हेविली रिलाय करते हो पैसों को लेकर, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये सोलमेट एनर्जी, इसमें बहुत ज़्यादा कार्मिक लोड नहीं, इसमें थोड़ा बहुत जो मैंने बोला पैसे वैसे को लेकर ऐसी लड़ाई होती होगी, आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहा होगा ये पर्सन। तो ये कोई बहुत बुरी नहीं दिख रही मुझे सिचुएशन, अब्यूसिव बिल्कुल भी नहीं है। सामने वाला पर्सन 100% आपको अच्छा रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप क्या है कि आपकी मटेरियल नीड्स इतनी ज़्यादा है कि आप सेटिस्फाई हो नहीं रहे हो। तो उसकी आप जिम्मेदारी खुद लो कि भाई हाँ मुझे ये सब चाहिए, और उसके लिए मैं क्या करूँ अपने लिए। अपनी स्किल डेवलप करो, पैसा वैसा कमाओ, और इस पर्सन का गले का फंदा छोड़ो आप। तो आपका अगर आप ऐसा करोगे तो आपका इसके साथ में मतलब बैलेंस बन जाएगा, ठीक है, मतलब अच्छा हो जाएगा वो रिलेशन। इसके अंदर भी आपको सेल्फ मीन्स आपको सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दो, को डिपेंडेंसी को हील करो, और अपनी वीकनेसेस पे वर्क करोगे तो इस पर्सन के साथ आपका रिलेशन ठीक हो जाएगा। और इस पर्सन के साथ आपको रिलेशनशिप ठीक करना है तो कंट्रोलिंग नेचर है अगर इस पर्सन, नार्सिसिस्टिक है मोस्टली ये पर्सन, तो अपना कंट्रोल इसके हाथ में मत दो, अपनी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील खुद संभालो। इसके कंट्रोल को, इसके डोमिनेंट स्वभाव को आप जितना ज़्यादा झेलोगे, जितना ज़्यादा आप मतलब सहन करोगे, उतना ये अपने पावर का अब्यूज़ करेगा। तो इसको दिखा दो कि हु इज़ द बॉस हियर। आप इसके अब्यूसिव पैटर्न्स को, इसके अब्यूसिव बिहेवियर को टॉलरेट करना बंद करें, तो आपका ये कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाएगा। इस पर्सन के अब्यूज़ को, किसी भी तरह का अब्यूज़ हो, बैड बिहेवियर हो, उसको सहन करना बिल्कुल बंद करें, उसके खिलाफ बुलंद आवाज़ उठाएं और अपनी बात पर दृढ़ता से जमे रहेंगे। तो ये पर्सन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, और ये बैड साइकिल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप कोडिपेंडेंसी पर वर्क करोगे, सेल्फ लव पर वर्क करोगे, और ओवर क्लिंगी एनर्जी, पीछे पड़ने की जो आपकी एनर्जी है ना, ओवर पॉजेसिव होना, ओवर प्रोटेक्टिव होना किसी पर्सन के लिए, नीडीनेस दिखाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, वॉटेवर, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर करना, लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर करना, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना, ये आप बंद करके सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे तो ये रिलेशनशिप आपका बैलेंस हो जाएगा। और इस रिलेशनशिप में आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से वर्क करो, बहुत ज़्यादा दूसरे व्यक्ति पर अपनी खुशियों के लिए डिपेंडेंट ना रहो, अपना खाओ कमाओ मस्त रहो, तो ये रिलेशनशिप आपका जो है डेफिनेटली हील हो जाएगा। ओके, तो ये था यहाँ पर कि भाई ये क्या रिलेशन था और इस रिलेशन का क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट था। थोड़ा और डिटेल में हम इसको डेफिनेटली देखना चाहेंगे। ओके, व्हाट सोल एग्रीमेंट डू यू हैव विद ईच अदर, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई ये तो वैसे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर, और एक एक कार्ड में और निकालूंगी। इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के साथ आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट बना है,
जिसको कि आपको और उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हो। ओके, सो लेट्स चेक। तो पहले हम कार्ड नंबर 1 के लिए देखेंगे कि क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट बना है, मतलब इस सिचुएशन को आप कैसे ठीक करने का प्लान बना के आए हो, तो आपको क्या करना चाहिए। थोड़ा बहुत एक इनसाइट और ले लेते हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी क्लियर वैसे ही हो चुका होगा। ओके, एस ऑफ कप्स, ओके, एंड वाओ। ओके, एज आई टोल्ड यू, ये जो पर्सन है जो आपके साथ में अब्यूजिव है थोड़ा बहुत, एस ऑफ कप। देखिए, सेल्फ लव, आपको खुद से प्यार करना होगा, आपको इसके अब्यूज़, ओपन योर हार्ट टू लव एंड हीलिंग। ये पर्सन के साथ में आपको शिकायती जो आपका रवैया होगा ना, उसको बंद करना पड़ेगा, और उसके साथ में आपको लव के साथ, क्योंकि आप डेफिनेटली इस पर्सन का कुछ तो बिगाड़ा करके आए हो पास्ट लाइफ में, इस पर्सन को आपको फॉरगिव करना है, इस पर्सन के साथ फॉरगिवनेस सीख करना है, आपको अपनी सेल्फ हीलिंग पर ध्यान देना है, अपने हार्ट चक्रा पर और सोलर चक्रा पर स्पेशली। यस, ये रहा है हार्ट चक्रा। डेफिनेटली आपको इस पर्सन के साथ अगर अपने रिलेशनशिप को हील करना है तो आपको हार्ट चक्रा और सोलर चक्रा पे काम करना पड़ेगा। रोज़ क्वार्ट्ज पहनो आप, रोज़ एसेंशियल ऑयल का यूज़ करो आप, मून स्टोन ब्रेसलेट आप पहनोगे इस पर्सन के साथ, तो आप इमोशनली आप इस पर्सन से इमोशनली डिस्टर्ब ज़्यादा हो जाते होगे। ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंस, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस को बंद करने के लिए आपको आप वाटर साइन भी हो सकते हो, है ना, तो आपको मून स्टोन पहनना चाहिए, आपको हार्ट चक्रा हीलिंग करना चाहिए, सोलर चक्रा हीलिंग करना चाहिए, रोज़ क्वार्ट्ज पहनना चाहिए, रोज़ एसेंशियल ऑयल का यूज़ आपको करना चाहिए। इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा रिलाय ना करो कि तू ही मेरी शब है सुबह है वाला वाला गाना मत गाओ। इसके साथ में दूसरे रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस हो, इसको इम्पोर्टेंस देना छोड़ के अपनी लाइफ में दूसरे रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस हो। अगर हो सके तो इसको इग्नोर मार के नए लव रिलेशन में, इफ़ पॉसिबल, अगर आप मैरिड हो तो वो मैं नहीं कह रही हूँ, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना है, इनफिडेलिटी नहीं दिखानी है, बट आपको अगर आप अवेलेबल है, अगर आप अनमेरिड हो तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, किसी नए फुलफिलिंग लव रिलेशनशिप में आपको जाना चाहिए। ठीक है, इसके चक्कर में अपनी अब ज़िंदगी में कोई और भी आने की कोशिश करा तो उसको मत रोको कि इसी के पीछे पड़ूंगी, इसी को सुधारूंगी, और मत करो आप ऐसा। नए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो जो एक्चुअल में आपको प्यार करता हो, एक्चुअल में आपके साथ कंपैशनेट हो, रेस्पेक्टफुल बिहेवियर करता हो, उसके साथ में आप बिहेवियर वो करोगे तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस पर्सन के साथ में हमारे मेवाड़ी में कहते हैं भचेड़े खाना, मतलब कि इस पर्सन के साथ में डिबेट करना, इसके साथ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना एक दूसरे की लाइफ में, तो इस पर्सन के साथ में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय आप अपने कोई स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दो। इन केस आपके पास, ठीक है, आप कोई आर्ट या अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, काउंसलिंग करवाओ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा इसके साथ में, तो ये सब करने की ज़रूरत है। दूसरा काम आपको करने की ज़रूरत है, इस पर्सन के साथ में आप क्या, अगर हो सके तो इससे भी आप कम्युनिकेशन करो कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा ये कि आप ना अपने इमोशंस को बाहर निकालो, एक्सप्रेस करो अपने आप को, नहीं तो आपको बीमारी हो जाएगी कुछ ना कुछ। तो आपको अपनी इमोशनल हीलिंग की डेफिनेटली ज़रूरत है, आपको इमोशनली ओपन होने की ज़रूरत है, अपनी बात को रखो, काउंसलर के पास रखो, फ्रेंड्स के सामने रखो, अपने पेरेंट्स के सामने रखो, अपने आप को इमोशनली खाली करो, आप भर के मत रहो अंदर, कोई बीमारी क्रिएट हो जाएगी आपको। दूसरी लोगों से, मतलब फैमिली में, फ्रेंड्स में आप इमोशनल कनेक्शन इस पर्सन के साथ मत बनाओ, आप अपनी इमोशनल कनेक्शन दूसरी जगह पर बनाओ। इस पर्सन के साथ इमोशनल इंटीमेट ना हो, आप इस पर्सन के साथ में सुपरफिशियल बात करो, ज़्यादा इसके साथ इमोशनली आपको अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेल्फ लव की डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी, वो मैंने आपको बोला वो सब में करनी है। सेल्फ लव की आपको प्रैक्टिस करनी है, इमोशनल ब्लॉकेजेस होंगे आपको उनको हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप ये सब करोगे तो इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेसफुली पूरा करोगे, ये पर्सन आपको परेशान करना बंद कर देगा। कार्ड नंबर 2 के अंदर देखिए, ये मोस्टली मुझे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन लगता है, बट इसमें भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। थ्रोट चक्रा का कार्ड है, यहाँ पे सेक्रल और थ्रोट चक्रा पे काम करो, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। ठीक है, क्या बोलना है, क्योंकि मिस कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। थ्रोट चक्रा पे आप अपना काम करो, आपकी फेमिनाइन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है, आप एक्वा मेरीन क्रिस्टल पहनो, और आप भी मुझे लगता है वाटर साइन हो सकते हो या वाटर एलिमेंट आपके अंदर ज़्यादा है। पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल का यूज़ करो आप। ठीक है,
मूव ऑन करने की कोशिश करो, इस पर्सन पर स्टक मत रहो, क्योंकि मैंने बोला ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है, तो पर ये पर्सन आपको लेसन सिखाने के लिए आया, यूनियन के लिए आया नहीं आया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो मैं ज़्यादा पर्सनल कार्ड में ही बताती हूँ, यहाँ पर बता के आपका दिमाग मुझे नहीं ख़राब करना है, ठीक है। लगता नहीं है मुझे यहाँ पे यूनियन होने वाली है, ठीक है। ये आपका जो रिलेशन है वो ऐसा रहेगा, रेल की पटरियाँ होती जो पैरेलल चलती पर मिलती नहीं है, उस तरह का ये रिलेशन है। तो बहुत ज़्यादा यूनियन के पीछे ना भागें, बस अपने कम्युनिकेशन को इस पर्सन के साथ ज़रूर ठीक करें। जो भी आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम है उसके बैठकर बातचीत करके अगर कोई सोल्यूशन निकलते हैं तो ज़रूर निकालें। थोड़ा अडप्टिव रहें, इस पर्सन के पर्सपेक्टिव से भी सोचने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन को ठीक करने की कोशिश करें। मेंटल क्लैरिटी पाने के लिए मेडिटेशन करें। इस पर्सन से अपना ध्यान हटाने के लिए आप भी ट्रैवल करें, ठीक है। मैं इस रिलेशनशिप में नहीं कह रही हूँ कि आप तुरंत किसी दूसरे लव रिलेशन में जंप कर जाएं, बट आप अपना ध्यान हटाएं यहाँ से। इसके बिना मेरी कोई लाइफ नहीं है, या पास्ट की मेमोरीज़ को ही बैठे बैठे बार बार पास्ट, पहले अच्छा था अब ख़राब हो गया, पहले अच्छा था अब ख़राब हो गया, अगर मैं आगे बढ़ गई तो मेरे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फियर ऑफ चेंज जो आपके अंदर है वो नहीं होना चाहिए। फियर होल्डिंग ऑन जो पास्ट है, पास्ट को पकड़ के बैठे वो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। लेटिंग गो करने की टेक्निक सीखने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर भी आपको स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती है, तो आप स्ट्रेस ना पालें बिल्कुल भी, ठीक है। पुराने झगड़े ख़त्म करें और नए झगड़े ना करें, लेट गो करें। ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर भी आपको सेम देख रहे हैं आप कैसे एनर्जी सेम निकलती हैं। करियर ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दो, सेल्फ ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दो, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दो। आपसे खुद से अकेले से अपने लिए सब नहीं हो पा रहा है तो आप सपोर्ट, एक्सपर्ट से सपोर्ट लो, मेडिटेशन करना शुरू करो। पास्ट में स्टक मत रहो, कुछ लाइफ में चेंज करो। वो जो लाइफ आप जीते आ रहे हो वही लाइफ मत जीते आओ, लाइफस्टाइल को चेंज करो, तो आप इजीली इस रिलेशनशिप में इजी गोइंग तरीके से स्मूथली दोनों बढ़ पाओगे। मतलब एक दूरी रखते हुए स्थिरता के साथ आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। वो आप उसको यूनियन भी नहीं कह सकते, लेकिन आप उसको सेपरेशन भी नहीं कह सकते। ऐसे सिचुएशंस में अगर आप समझदारी से सोल कॉन्ट्रैक्ट को डील करोगे और हील करोगे तो आप, यूनियन का कार्ड है वैसे है, ठीक है, ये यूनियन का कार्ड है। फिर भी मैं ये नहीं कह रही कि देखने वाले सभी का यूनियन होना है, फिजिकल यूनियन, बट इस तरह की यूनियन एनर्जी में आप आ जाओगे कि आप इस पर्सन के साथ कंफर्टेबल हो सको, इस पर्सन के साथ एक कंफर्टेबल लेवल पर आप डेफिनेटली आ सकते हो, ठीक है। वो इससे ज़्यादा आपको जानना है तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। वो सोलमेट एनर्जी वाला जो कार्ड है, देखो इसमें आपको मैंने बोला कि आपके संतुष्टि का भाव आपके अंदर आना चाहिए कि जो मुझे मिला है वो बेस्ट है, बढ़िया है, और उसी में आपको पीस पाने की कोशिश करना है। जो मिला है उसकी शिकायतें करने की बजाय ग्रेटफुल रहो, थैंकफुल रहो, और जितना है उसी में थैंकफुल होने की, ग्रेटफुल होने की आप कोशिश करो। देखो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उस रिलेशनशिप में, जितनी ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कम करते जाओगे उतनी आपकी रिलेशन ठीक होती जाएगी। सेलेनाइट क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हो, इसमें क्राउन चक्रा पे वर्क करो। सोलर के साथ क्राउन चक्रा, ठीक है, उसमें सोलर चक्रा और क्राउन चक्रा का प्रॉब्लम है, तो आप सोलर चक्रा और क्राउन चक्रा पे अपना वर्क करो। फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल का आप यूज़ करो। दिमाग में आपके ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती होगी, आप एयर एलिमेंट हो सकते हो, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस आप हो सकते हो। एयर एलिमेंट आपके अंदर ज़्यादा है, दिमाग आपका ज़्यादा रन करता है, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा करते हो, और आपका दिमाग और रेस्टिंग मोड में कम रहता है, आप थोड़े रेस्टलेस ज़्यादा रहते हो, तो अपने आप को रेस्टलेस मत करो, ओवर बर्डन मत करो, ठीक है। ये सारा करो। आपको अपने पर्सनल स्पेस रखनी चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन का काम करो आप, ठीक है। अपनी सेल्फ केयर भी करो, फैमिली की भी केयर करो। आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट ज़्यादा करती हो, इसकी केयर कम करती हो, थोड़ा इसकी केयर करना शुरू करो। बाकी थोड़ा सा रिलैक्स रहो, इतना आपको ओवर थिंकिंग करने की, मेंटल एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इस रिलेशनशिप पे, इस पर्सन पे हैवीली रियलाइज़ होने की बजाय अपनी मेंटल पीस कैसी बनी रहे उस पर काम करो, सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करो, और अपने आप को थोड़ा आराम दो। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, रिलैक्स रहो, रेस्ट करो। जितना प्रॉब्लम आप सोच रहे हो एक्चुअली उतनी प्रॉब्लम कुछ आपको है नहीं है। तो आज हमने जाना कि इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप क्या है और इस रिलेशनशिप में क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट बना है, और कैसे आप इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेसफुली डील और हील कर सकते हो, और इस रिलेशनशिप को एक अच्छे डायरेक्शन में आप ले जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
का वीडियो मेरे सामने यूट्यूब में आने लगा और मैं उसको ऐसे देखती थी जैसे ये मेरे ही लिए बन रहा है, और उस चीज से मुझे इंतजार रहता था कि कब गुंजन मैम नई वीडियो डालेंगी। धीरे धीरे उनसे कांटेक्ट हुआ, उनसे मैंने रीडिंग ली, और उन रीडिंग लेने के बाद जो उन्होंने कहा वो किया, उसमें जो चेंज मैंने देखा, उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई उनके क्लासेस ज्वाइन करने से। शुरू में कुछ ब्लॉकेज थे जिसकी वजह से कुछ ऑब्स्टिकल्स आए, बाधाएं आई और वो चीज छूटता गया, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि इतने कम समय में इतनी अच्छी चीजें हुई हैं तो मुझे उनके साथ जुड़े रहना है चाहे कैसे भी। फिर मैंने उनके और दूसरे लॉन्ग कोर्सेज को लेना स्टार्ट किया, और बहुत सी प्रॉब्लम्स का हल मुझे उनकी वीडियो से ही मिल जाता था। जैसे मन में कुछ चल रहा है तो अचानक वीडियो आ गया तो मुझे एकदम हल मिल जाता था अपने प्रॉब्लम का, तो कनेक्शन फील होता था कि हाँ कुछ कनेक्शन तो है ऐसा। जब मैंने मैनिफेस्टेशन कोर्स में एडमिशन लिया तो 1 महीने बाद ही, जैसे मैम ने हमें मंत्रास वगैरह दिए, उसके 1 महीने बाद ही मैंने देखा जैसे कुछ मिरेकल से होने स्टार्ट हो गए। मेरे हस्बैंड जो 5 साल से जा नहीं रहे थे जॉब पर, वो अचानक ही मुझे बोलने लगे कि मैं जा रहा हूँ, और वो स्टार्ट हो गए जाना। उसके बाद हमारी इनकम बढ़ गई, सोर्स ऑफ इनकम। इतना कॉन्फिडेंस आया मुझे, मैम ने जो मुझे एफर्मेशन वगैरह दी, उसके बाद से मेरी फेस ठीक होने लग गया। मैं पॉजिटिव सोचने लगी अपने बारे में और मेरा फेस ठीक हो गया, और मैं इतनी खुश हुई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मतलब वो छोटी मोटी जो मेरी इच्छाएं हैं ना, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होती हैं, वो तो उनकी तो गिनती ही नहीं है, गिनती ही नहीं है। किसी भी काम के लिए ज़रा मेरे माइंड में ये आता कि अरे मैं कैसे करूँ, तुरंत वो काम हो जाता। मैं हैरान होती हूँ, मैं कहती अरे ये छोटी मोटी चीज़ें तो मेरे साथ डेली हो रही हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें ये हो गई हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हुई हूँ। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई, लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी वो सब खत्म हो गई। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हों और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पे हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश
जहाँ पे सूरज सा उजाला। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो